बिग ब्रेकिंग 1। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू। जोरदार तरीके से भारत ने दिखाई बांग्लादेशियों को उसकी औकात। बिग ब्रेकिंग 2। उत्तरी बांग्लादेश को कब्जाने के लिए भारत ने शुरू की भयंकर तैयारी। वायुसेना के करतब से बांग्लादेशी सैनिकों में मची चीख पुकार। बिग ब्रेकिंग 3। चिकन नेक कॉरिडोर पर भारत के सैनिकों की तैनाती बढ़ी। सिलीगुड़ी में भारतीय सेना और वायुसेना का तांडव देख कांप जाएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप के झटके के बाद भारत में भी दिया बांग्लादेश को करारा झटका। बिग ब्रेकिंग 5। आखिर क्या है बांग्लादेश के सेना प्रमुख के मौत के पीछे की खबर? खुलासे से हर कोई होगा हैरान। बिग ब्रेकिंग 6। मोदी के सामने अचानक खड़े होकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पूरे भारत को रुलाया। गाना सुनते ही नाचने का ऐलान कर सबको चौंकाया। 26 जनवरी पर मोदी का तांडव देख हर कोई हैरान। बिग ब्रेकिंग 7। आखिर कहां गई ट्रंप की धमकी? भारत ने ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट करके अमेरिका में मचाया तहलका, टूटने लगे रिकॉर्ड। बिग ब्रेकिंग 8। सत्ता में आते ही बदला लेने लगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 1 लाख भारतीयों को नौकरी का खतरा। बिग ब्रेकिंग 9। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देश ब्राजील की ऐसी बेइज्जती की जिसे देखकर रोना आ जाएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। भारत और बांग्लादेश सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ऐसा जवाब दिया है कि अब सीमा पार से आने वाले भी कांप उठेंगे। 25 जनवरी की सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच तेलकुपी बॉर्डर आउटपोस्ट पर 7 से 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय सीमा में लगभग 150 गज अंदर घुस गए थे। जैसे ही बीएसएफ को इस हरकत की भनक लगी, उन्होंने बिना देर किए 2 से 3 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में घुसपैठिए भाग खड़े हुए, लेकिन एक तस्कर हबल घायल हो गया, जिसे बांग्लादेश के राजशाही इलाके में इलाज के लिए ले जाया गया। इसके अलावा बीएसएफ ने हाल ही में बांग्लादेश में तस्करी के लिए तैयार किए गए लगभग 1.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को भी धर दबोचा था, जो भारत की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने इस गोलीबारी पर आपत्ति जताई है, लेकिन बीएसएफ ने इस हरकत पर अपनी चुप्पी तोड़ने से पहले स्थिति का आकलन करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट खबर। भारत के चिकने को लेकर बांग्लादेश लगातार साजिशें रच रहा है। कई बार धमकी दी गई कि वे भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश की तिकड़ी भारत के खिलाफ अपनी नापाक गतिविधियां तेज कर रही हैं। तुर्की बांग्लादेश को खतरनाक हथियार दे रहा है, तो पाकिस्तान की आईएसआई भारत के चिकने के आसपास गड़बड़ियां फैलाने में जुटी है। लेकिन भारत ने अब अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। इसी बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक हाई इंटेंसिटी ऑन ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस ऑन ऑपरेशन में भारतीय सेना और वायुसेना की अभूतपूर्व तालमेल देखने को मिली। ऑन ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मनों को मात देने के लिए सेना की तैयारियों को परखना था। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों को सटीकता के साथ तैनात करने का अभ्यास किया गया। एयरबोर्न ड्रिल्स के दौरान सेना और वायुसेना की ऐसी तालमेल देखने को मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया। डेविल स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान कई मिशन आधारित परिदृश्यों का अभ्यास किया गया, जो असली युद्ध की चुनौतियों को दर्शाते हैं। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है और यह साबित कर दिया है कि भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेश की गतिविधियों और पाकिस्तान, तुर्की की चालों के बीच यह ऑपरेशन भारतीय सेना के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। भारतीय नागरिक अब मांग कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के रांगपुर को अपने हिस्से में जोड़कर अपना गला मजबूत करे। डेविल स्ट्राइक ऑपरेशन ने यह संदेश दे दिया है कि भारत न केवल अपने चिकने की रक्षा करेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी देगा। दूसरी खबर। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बोले, मेरा डीएनए भारतीय है, भारतीय संगीत सुनते ही नाचने लगता हूं।
रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने चौंकाने वाला बयान दिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान भोज के दौरान प्रबोवो ने कहा कि हाल ही में कराए गए डीएनए टेस्ट से पता चला कि उनका डीएनए भारतीय है। प्रबोवो ने कहा कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो नाचने लगता हूं। भारत और इंडोनेशिया का सभ्यतागत संबंध हजारों साल पुराना है। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया की भाषा का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत से आया है और वहां के कई नाम भी संस्कृत से लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन और समाज के कमजोर तबकों की मदद के लिए उनकी लीडरशिप प्रेरणा है। 26 जनवरी पर पीएम मोदी का जलवा देखने लायक था। कई देशों ने भारत को दिए हैं शुभकामनाएं। लिस्ट लंबी है जिसमें अपना दोस्त पुतिन भी शामिल है। नेक्स्ट खबर, भारत ने अप्रैल से दिसंबर वित्त वर्ष 24-25 के दौरान अमेरिका को निर्यात में जोरदार बढ़त दर्ज की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में निर्यात 5.57% बढ़कर लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दिसंबर में तो यह वृद्धि और भी तेज रही, जब निर्यात 8.49% बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गया। वहीं इस दौरान अमेरिका से आयात भी बढ़ा और कुल आयात 33.4 अरब डॉलर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच संभावित ट्रेड वॉर से भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा। अमेरिका पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के कुल निर्यात का 18% और आयात का 6% हिस्सा बनाता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी इस व्यापारिक उत्साह को झटका दे सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विविधता, समानता और समावेश यानी DEI प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। यह प्रोग्राम नौकरी में भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे 1 लाख भारतीयों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। अमेरिका में कुल 32 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिनमें से 8 लाख कर्मचारी DEI प्रोग्राम के तहत काम करते थे। इनमें भारतीय कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें वर्क वीजा जैसे H-1B पर काम करने वाले और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त लोग शामिल हैं। ट्रंप ने यह फैसला गोरे लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नौकरियां सुनिश्चित करने के लिए लिया है। अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ गोरे लोग हैं, जो ट्रंप के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। ट्रंप के आदेश के बाद मेटा, बोइंग, अमेजन, वॉलमार्ट, टारगेट, फोर्ड और मैकडोनाल्ड जैसी कंपनियों ने DEI प्रोग्राम बंद करने का ऐलान कर दिया है। 60 के दशक में शुरू हुए इस प्रोग्राम को जॉन F कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आदर्शों से प्रेरणा मिली थी, लेकिन ट्रंप के एक फैसले ने इसे इतिहास बना दिया। अब देखना होगा कि इस बदलाव का भारतीयों और अन्य वर्गों पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के अपमान पर भड़का ब्राजील, निर्वासित नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार पर लूला सरकार आक्रोशित। ब्राजील की सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों पर भड़क उठी है। अमेरिका पर अपने निर्वासित नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए ब्राजील ने स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को अमेरिका से निर्वासित 88 ब्राजीलियाई नागरिकों को लेकर एक विमान मनोस पहुंचा, लेकिन इन नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां थीं। यह देखकर ब्राजील का विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय आग बबूला हो गया। विमान में सवार नागरिकों ने बताया कि उन्हें 7 महीने तक हिरासत में रखा गया। विमान के अंदर पानी नहीं दिया गया, हाथ और पैर बांध दिए गए, बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया। 21 साल के लुइस एंटोनियो ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण विमान 4 घंटे तक बिना एयर कंडीशनिंग के उड़ता रहा। कुछ लोग गर्मी और दुर्व्यवहार के कारण बेहोश हो गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इन नागरिकों को वायुसेना के विमान से घर भेजने का आदेश दिया और अमेरिका से जवाब मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरें अमेरिका की मानवाधिकारों की अवहेलना का काला सच उजागर कर रही हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका इस शर्मनाक व्यवहार पर क्या सफाई देता है।
तीसरी खबर, बांग्लादेश के पहले सेना प्रमुख का निधन। 1971 के नायक KM शफीउल्लाह नहीं रहे। बांग्लादेश के पहले सेना प्रमुख और 1971 के मुक्ति संग्राम के नायक मेजर जनरल सेवानिवृत्त KM शफीउल्लाह का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई में उन्होंने सेक्टर कमांडर के तौर पर एस फोर्स की अगुवाई की और उन्हें वीर उत्तम की उपाधि दी गई। स्वतंत्रता के बाद उन्हें बांग्लादेश का पहला सेना प्रमुख बनाया गया, लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और तख्तापलट के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। उनके निधन पर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शफीउल्लाह बाद में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग में शामिल हुए और 1996 में सांसद चुने गए। उनका योगदान इतिहास में अमर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।